2H यही बोल रहे थे ना? 2H2 plus O2 gives 2H2O, यही बोल रहा क्या हुआ? हाँ, बट उसको थोड़ा सा तुम एक्सपैंड करके देखोगे, थोड़ा विजुअलाइजेशन तुम्हारा बढ़ेगा ना। तुम्हारे टेक्स्ट बुक भी इस टाइप से ही दिया है ना? उसमें 4 मॉलिक्यूल, देखो टेक्स्ट बुक सामने है, पेज नंबर 13 देखो, उसमें 4 मॉलिक्यूल्स H2 दिखाया है एंड तो इसको डबल भी कर सकते हो। डबल करोगे तो सबको डबल करना पड़ेगा, ठीक है? वो तुम्हारा नेक्स्ट जो चैप्टर है स्टोइकियोमेट्री। देखो अभी क्या है, ये रेशियो देख रहे हो, ये क्या है, 2:1:2 के रेशियो में है। 2 कुछ नहीं है तो 1 और यहाँ पे 2, ठीक है? एंड तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो दिया है वहां पे हाइड्रोजन कितने बनाए, देखो काउंट करके बताओ, कितने H2 बनाए हैं, कितने O2, कितने वाटर बनाए हैं? आपके पास बुक है? मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है, इसका PDF है। देखो कितने मॉलिक्यूल्स दिए हैं, कहाँ से? पेज नंबर 13। मॉलिक्यूल 13 ही देख रहा हूँ मैं। फिगर 2.6। फिगर 2.6 तो पेज नंबर 13 में है ही नहीं। कंपाउंड्स में दिया ना फिगर 2.6 तो मैग्नीशियम बर्न्स ब्राइटली इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो पेज नंबर 15 पे है 2.6। तुम्हारे में कंपाउंड गिवन है, कौन सा कंपाउंड? 2.2 कंपाउंड्स। हाँ उसके जस्ट नीचे देखो ना। हाइड्रोजन का 1 2 3 4 हाइड्रोजन। हाँ वो तुम्हारे में कितने पेज में है? पेज नंबर 14 पे है। अच्छा मेरे में 13 में है। तुम्हारा सॉफ्ट कॉपी मिलेगा तो तुम भी शेयर कर देना, हो सकता है तुम्हारा कुछ न्यू एडिशन हो। सॉफ्ट कॉपी तो देखता हूँ, ठीक है। हाँ तो ये इजी रहेगा ना, सेम पेज पे रहेगा। जब प्रिंटर हो जाएगा तब स्कैन करके भेज दूंगा, तो प्रिंटर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 4 दिया ना, इसको क्या किया है, डबल किया है। तो एक को डबल करोगे तो सबको डबल करना पड़ेगा। एक सेकेंड, बस वॉशरूम से आ रहा हूँ, एक सेकेंड। क्या हुआ? Again, बोलो। 2 mg plus O2 gives 2 MgO. 2 mg plus O2 gives 2 mg, ठीक है। अब देखो इसमें तुमको दिया है कि यहाँ हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन से, या मैग्नीशियम कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन से, ठीक है? तो जहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है उस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है? हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन और मैग्नीशियम यहाँ पे कंबाइन विथ ऑक्सीजन। तो देखो तुम यहाँ पर गिवन है ना एलिमेंट्स वाले में, जो तुम्हारे पास फिगर दिया है मैग्नीशियम का बर्निंग का, उसके जस्ट ऊपर कुछ लिखा है, रिएक्शन लिखा है। मैग्नीशियम बर्न्स ब्राइटली टू ऑक्सीजन, आगे वही लिखा है, बस उसके बाद नहीं लिखा है कुछ, वो एक ही छोटा सा लाइन है। When a new substance is formed during a chemical reaction, तो chemical change वो तो ठीक है। देखो दिखा है ना कोई, हमें मेरे में तो पेज 14 में दिया है, when substances such as hydrogen and magnesium combine with oxygen in this way they are said to have been oxidized, ठीक है? and the process is known as oxidation। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है? फर्स्ट तुम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है?
तो अभी आगे इसको कंफ्यूज नहीं करते, अभी सिंपल रखते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। सिंपल है, नोट करो। Addition of oxygen is ऑक्सीडेशन। एंड जस्ट अपोजिट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। रिडक्शन क्या होगा? रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सी क्या है? ऑक्सीजन जब ऑक्सीडेशन। ऐड करते हैं तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सन टीआईओन। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, मीन्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? एंड रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट। ठीक है, अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जहां से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा उसको रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो दो टर्म यहाँ पे आए हो, उसको नोट करो। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन में क्या होगा? इन दिस प्रोसेस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज टेक्स प्लेस। ठीक है, डन। हो गया? अब देखो, तुमको ये पता है कि जब H2, अभी सब भूल जाओ, सिर्फ ये रखो, H2 प्लस O2 H2O ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे 2H2O। ठीक है, 2H2 एंड 2H2O। ठीक है, 2H2O के लिए यहाँ पे H2 भी 2 लेना होगा। अभी ये बैलेंस है, बट तुमको फोकस करना है सिर्फ अभी इस पे H2O पे। ठीक है, या जो फॉर्म हुआ यहाँ पे MgO, इस पे फोकस करो। ठीक है, तो जो भी फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो रहा है, तो उसका मास कांस्टेंट होगा, मतलब 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यही रहेगा कंबाइन। ऐसा तो नहीं कि 3 एटम आ जाएगा हाइड्रोजन का और 2 ऑक्सीजन, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? O2, ऐसा ही बनता है फॉर्मूला इसका। ठीक है, या MgO का क्या है? Mg और O, एक Mg और एक O। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि ये कहीं पे Mg2O हो जाएगा। Mg और O का भी जो मैग्नीशियम वाला रिबन होता है उसको भी ऑक्सीडेशन ही हुआ ना। हाँ, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है ना, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन। मतलब किसी में भी ऑक्सीजन, कोई भी एलिमेंट मेटल जो भी हो उसको ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जैसे कंबशन पढ़ोगे, तो कंबशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है। ठीक है, सो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब उसमें ऑक्सीजन को के साथ कंबाइन हो रहा है। ठीक है, सो देखो अभी यहाँ पे तुम जो भी लोगे उसका मास तो सेम रहेगा ना। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि जो भी कंपोजिशन होगा वो तुम वाटर कहीं का भी लेके आओ, फ्रिज से बॉटल लेके आओ या बाहर से बिस्लेरी का बॉटल खरीदो या टैप वाटर लो,
तो हर जगह कंपोजिशन क्या होगा, H2O ही रहेगा ना, क्योंकि ये वाटर का कंपोजिशन है, यही होता है, 2:1 होता है। ठीक है, 2:1 मतलब एटम के टर्म में इसका मास निकालोगे तो 1:8 आएगा। ठीक है, मास मास क्या होगा हाइड्रोजन का, 1, एटॉमिक मास कितना होगा किसका? हाइड्रोजन का, H2O में देखो हाइड्रोजन 1 H2 है तो 2 होगा। 2 ठीक है, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 16 सो ये तो 1:8, हाँ ठीक है। 1:8 बाय मास हुआ। ठीक है, एंड एटम देखते हो H2O तो 2 एटम इसके, 1 एटम इसके है। ठीक है, तो 1:8 के रेशियो में ही तुमको जहां से भी पानी लेके आओगे उसका कंपोजिशन यही रहेगा बाय मास। एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, मतलब इसका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, नोट करो, सब तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चल रहा है। अभी अभी तुम्हारी टेक्स्ट बुक आ गई, सारा कुछ उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। और तुम्हारे पास काम बहुत ज्यादा है कि हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कर लिया है, तो उसके सारी होमवर्क तुमको करने हैं और डाउट लेके आना है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, the ratio of atoms within a chemical compound is usually constant। ठीक है, जैसे H2O है तो कांस्टेंट है नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, compounds are made up of fixed proportion of element, they have a fixed composition। वाटर कहीं से भी लोगे तो ऐसा नहीं कि कहीं पे हाइड्रोजन का 3 कंबाइन हो जाएगा 2 ऑक्सीजन से। ठीक है, ठीक है, देन बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। देन है तुम्हारा सेपरेटिंग मिक्सचर, वो सब हमने कर लिया है। मैं पेज नंबर 17 पे हूँ। सेंट्रीफ्यूजिंग, डिकैंटिंग, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये सब किया है ना, सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो तुम्हारा काम ज्यादा है, तो सब कुछ करना है। देखो तुम्हारा क्रोमेटोग्राफी भी थोड़ा अच्छे से डिटेल में दिया है, एक बार तू जाना। प्योरिटी के लिए इसको भी चेक करते हैं, जो प्योर है ना उसमें सिर्फ एक स्पॉट दिखेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था बॉइलिंग पॉइंट चेक कर सकते हैं ना प्योरिटी के लिए, अगर 100 डिग्री पे वाटर बॉयल हो रहा है मतलब प्योर है, 100 डिग्री से ऊपर नीचे हो रहा मतलब उसका कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है। वैसे ही क्रोमेटोग्राफी भी चेक करने के लिए होता है सब्सटेंस प्योर है या नहीं। ओके, देखो इसमें शायद से गिवन भी है। Use your research techniques including the internet to the obtain or as many examples। ठीक है, सब कुछ करना जितने भी है, मिसिबल इमिसिबल। चलो, देन जेल, सोल्स, फोम, एमल्सन्स, वो सारा कुछ रिवाइज करना, टेक्स्ट बुक पढ़ना, टेक्स्ट बुक को 2-3 बार पढ़ना एग्जाम से पहले। मिक्सचर्स ऑफ स्ट्रेन, देन नेक्स्ट है इसका वर्कशीट। ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन दिया है, पेज नंबर क्या है तुम्हारे में, मेरे में 31 है। देखो तो उसी के आसपास होगा। देखो 31 के आसपास, उसमें बैलेंसिंग का क्वेश्चन करोगे थोड़े।
7 का बी मिला। 7 का भी बैलेंसिंग से है, करोगे सॉल्व बैलेंसिंग फॉलोइंग इक्वेशन। टेक्स्ट बुक में नहीं हुआ अभी, एक सेकंड देखता हूँ, 31 के आसपास है। कुछ एडिशनल क्वेश्चन है? 29 पे क्वेश्चन नंबर 7 है ही नहीं। नहीं एडिशनल क्वेश्चंस होगा ना। नहीं वो तो चैप्टर 3 है, था बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। पेज नंबर क्या बोले आप? 31 पेज नंबर 31 पे तो बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर चैप्टर 3 और उससे पहले एक क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ 6 क्वेश्चंस है, 7 है ही नहीं। क्या है क्वेश्चन, पढ़ो जरा। How many atoms of the different elements are there in formula of these compounds? नहीं एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के कुछ एडिशनल क्वेश्चन है। देखो पेज नंबर आगे और पीछे देखो, कौन सा चैप्टर का? 29 या 30 पेज देखो। कौन से चैप्टर का आपको देखना है क्वेश्चन? Second चैप्टर chapter. 1 या 2? सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है वो पेज नंबर 31 पे, वो वही है, सिर्फ क्वेश्चन 6 तक है, उसके आगे चैप्टर 3 है। 29 पे ही देख रहा हूँ मैं। चलो ठीक पेज है, नंबर 31 से चैप्टर 3 चालू हो रहा है। मैं देती हूँ इसको, जरा बैलेंस करो। तुम अपनी टेक्स्ट बुक का भी ना मुझे चैप्टर वाइज पीडीएफ क्वेश्चन भेजना 6b का बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन है, क्वेश्चन है ना। 6b। क्या है पहला Z क्वेश्चन? Zn plus O2 अच्छा तुम्हारे में gives 6 ZNO. 6 की बनाई है, यहाँ पे 7 दिया है। Zn plus O2 gives ZNO, हाँ यही है इसको क्वेश्चन। बैलेंस करना है। Zn plus O2 इसको अगर 2Zn plus O2 gives 2ZNO 2Zn प्लस मैं लिखता हूँ, आप क्वेश्चन लिखिए, मैं इस पे एनोटेट करके आंसर लिखता हूँ। Fe देखो सबके फिजिकल स्टेट भी तुमको लिखने होंगे। FeCl3 FeCl3 तुम ये सब सॉल्व करके रखना, ठीक है। लिथियम प्लस ऑक्सीजन Li2O H2 प्लस O2, ये तो हो गया ना। Mg प्लस CO2 MgO प्लस C हो गया। नहीं एक सेकंड, देखो ये जो है तुम्हारे हाँ एक सेकंड में कर रहा हूँ, ये 2 है और ये 3 है। कर रहा हूँ करो। तो एक सेकंड, माउस तुम नोटबुक में बना लो, मुझे बताओ। 2Fe plus 2Cl2 gives 2FeCl3। वापस बोलो। 2Fe plus 3Cl2 gives 2FeCl3। ठीक है, ये देखो 2, यहाँ पे भी 2, ये 6, ये भी 6। ठीक है, कहीं पे भी तुमको ऐसा आ रहा है 2 और 3 आना है तो उसका एलसीएम ले लो और दोनों को सेम कर दो, ये भी हो जाएगा। हो जाएगा। H2O2 तो हाँ Li2O हाँ कर रहा हूँ। 4Li plus O2 gives 2Li2O। इसको 2 करोगे, Li को 4 एंड डन। ठीक है, ये तो कर ही लोगे। ये H2O वाला तो किया था Mg। 2Mg, हेलो बोलो बोलो। 2Mg, नहीं एक सेकंड, हाँ 2
2 mg. Hello. बोलो बोलो। 2 mg plus CO2 gives 2 mgO plus C. ठीक है 2 mg 2 mg 2O 2O CC. ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो दोनों चैप्टर तुम्हारा हो गया अच्छे से, क्वेश्चन कर लोगे सॉल्व। थर्ड चैप्टर में भी बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग वाला पार्ट ऑलमोस्ट हो गया ना, आयनिक एंड कोवेलेंट। मेटालिक भी है बट नहीं, आयनिक एंड कोवेलेंट हो गया है अच्छे से, कोवेलेंट किया है। मेटालिक बॉन्ड, उसके पहले आयनिक और कोवेलेंट अच्छे से हो गया है। ओके ठीक है। देखो मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है, तुमने देखा होगा ना, जो मेटल के वायर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मेटल वायर होते हैं। तो वो तो एलिमेंट है ना, कॉपर वायर, उसमें तो सिर्फ कॉपर ही होता है ना। ठीक है, तो कंपाउंड फॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट फ्री स्टेट में भी उनके पास क्या है, जो उनके एलिमेंट्स है उसमें ही उसको फ्री इलेक्ट्रॉन है, सो दैट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है ना। तो देखो मेटालिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड में से है। आयनिक बॉन्ड तुमने पढ़ा था इसके पहले कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड में मान लो तुमने कोई मेटल का यहाँ पे समय एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ, जो सॉलिड्स होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो भी सॉलिड होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं ना, सॉलिड स्टेट में, मतलब वहां पे एटम जो पार्टिकल है उनका अरेंजमेंट कैसे फिक्स होता है ना, एक पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, टाइटली पैक्ड होते हैं। तो मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी मेटल का लो, तुमको पता है सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या करते हैं, टेंडेंसी रखते हैं टू लूज इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर देखो तो 2,8 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो ऑक्टेट के लिए क्या चाहता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। मैग्नीशियम 2,8,2 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक है, तो ये चाहते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को जिनकी वैलेंसी 1, 2 और 3 चाहते हैं कि लूज करके अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर ले। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे जो भी मान लो ये अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये Na+ में हो जाएगा ना, और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। ये अपनी स्टेबिलिटी के इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो ये Na+ में रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाओ, मान लो कि जो प्लस जो भी मेटल है वो आयन फॉर्म करे प्लस। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इमेजिन करो। तो ओके ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा है वो कहाँ है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज किया वो भी कहीं यहीं पे है ना, वो सब जगह फैला हुआ है। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव कितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना ज्यादा होगा। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा इनके बीच में। मेटल जो होते हैं कितने हार्ड होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग होते हैं ना। हाँ बहुत। ठीक है, सो ये जो बॉन्ड होता है ये मेटालिक बॉन्ड, देखो अभी जो भी इलेक्ट्रॉन है यही भी घूम रहा है ना, और इनके बीच में बॉन्डिंग है तो एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं। ठीक है, तो ये जो मेटल जो प्लस चार्ज मैंने लिखा है, जो पॉजिटिव चार्ज है इसके लिए यूज करते हैं मेटल कार्नेल। एंड जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है फ्रीली, जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी। इलेक्ट्रॉन सी, इलेक्ट्रॉन सी
सी। ठीक है, और ये जो मॉडल है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन सी। ठीक है, अब होता क्या है, ये दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो थोड़ा नोट डालो यहाँ पे। मेटालिक बॉन्ड नोट करो। एनी मेटल इज अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। एक सेकेंड, अभी टेक्स्ट बुक का जरूरत है मेरे को। रखो अपने साइड में रखो। एनी मेटल इज अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। एनी मेटल Has इज is a crystalline substance. Crystalline. सॉलिड फॉर्म में होते हैं ना, उसको क्रिस्टल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस so, generally has 1, 2 or 3 valence electron. Generally has 1, 2 or 3 valence electron. 1, 2 or Can easily loses electron and gain stability. Can easily lose electron and एक सेकेंड, और 3 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने यहाँ पे जो बताया ना वही मैं लिखवा रही हूँ। ठीक है, in 3 valence electron can easily lose electron and gain stability. And so they are highly electropositive in nature. can easily lose Electron. Easily lose electron. and Gain stability. And gain stability. gain stability. They are highly electropositive. Metals are electropositive, na? So they are highly electropositive in nature. These electrons are lost by the metal. They are These high, electrons एक सेकेंड, they are highly electropositive in nature. जो मैंने बोला ना जस्ट उसी को मैं नोट करवा रही हूँ। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैटायन फॉर्म मिलेगा। उसके लिए टर्म यूज क्या करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, these electrons lost by the metal are called free electron. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, चार्ज को लेके जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सो अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कर्नेल एंड इलेक्ट्रॉन सी, जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो क्या होता है, दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है। सो अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कर्नेल एंड
इलेक्ट्रॉन C, यही होता है मेटालिक बॉन्ड। हाँ समझ में आया? मेटालिक बॉन्ड हो जाएगा, छोटा सा था। ओके ठीक है, हाँ क्लियर करो अभी। चलो अभी और आगे क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स नया है ना। हाँ स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स, पहले थोड़ा बहुत तो किया है ना, याद है? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। ऐसा न्यूक्लियस होता है, हाँ देन, न्यूक्लियस होता है और राउंड में इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ, देन बस। शेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, हम्म, क्या ना ऐसा? न्यूक्लियस एंड इसको क्या बोलते हैं? शेल और ऑर्बिट। ऑर्बिट मुझे अभी तक तो नहीं दिखा, बट इसकी हिस्ट्री तुमको देखनी होगी, इम्पोर्टेंट है। ओके ठीक है, कि कैसे साइंटिस्ट ने कैसे पता लगाया कि ये न्यूक्लियस होगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, तो पूरी एक इसकी हिस्ट्री है। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? इलेक्ट्रॉन होता है, मीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये पूरी हिस्ट्री भी होगी टेक्स्ट बुक में तुम्हारे कहीं ना कहीं। ठीक है, सो अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, छोटा सा एक टॉपिक जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस, किया है ना ये सब, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स। एंड जो इलेक्ट्रॉन होती है वो यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इतना तो हमने किया था पहले। ठीक है, तो एंड एटॉमिक मास यूनिट भी लास्ट लेक्चर में मैंने कराया था ना, AMU, ये भी बता दिया था ना लास्ट लेक्चर में। क्या होता था ये? मैंने कुछ ऐसा बताया था ना कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास बहुत छोटा होता है, तो हम काउंट क्या करते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का मास, जो कि उसके न्यूक्लियस में होता है। पूरा जो एटम होता है वो पूरा मतलब ऐसे, जो इसका मास है वो न्यूक्लियस में होता है, बाकी पूरा ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे आगे, रदरफोर्ड। ठीक है, पूरा ये एम्प्टी होता है। ठीक है, और इसमें एनर्जी लेवल होता है, जैसे फर्स्ट शेल में होती है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? कॉन्फ़िगरेशन तुमने किया है ना, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते थे? 2। 2। तो इसको बना दो, अगर सेकंड में 6। 6 नहीं, किसने पढ़ा 6? हाँ सेकंड शेल में 6 नहीं आता नहीं, तो। तो मतलब तुम बताओ। ऑक्टेट तुम इतना टाइम से पढ़ रहे हो, 6 से कुछ थोड़ी पढ़ा है। ऑक्टेट होता है ना, अच्छा हाँ। डुप्लेट एंड ऑक्टेट, दो टर्म तो याद है ना। ठीक है, तो देखो ये तो सिंपल सा हो गया हमारा। अभी इसका कुछ स्ट्रक्चर अगर तुम बनाते हो, छोटा सा पहले एक न्यूक्लियस बनाओ। ठीक है, देन उसमें जो तुम्हारा शेल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है, ये सब अभी के लिए, बाद में सब कुछ चेंज करेंगे। ओके
ठीक है। तो इसके न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसका चार्ज कुछ नहीं होता है, जीरो होता है, न्यूट्रल होता है ना, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमते रहते हैं। तो ये 3 शेल मैंने बनाया, ब्लू वाला जो है ये इसका न्यूक्लियस बनाया मैंने, न्यूक्लियस, एंड ये जो 3 है वो शेल है। तो तीनों का नाम है, इसको बोलोगे फर्स्ट शेल, कलर चेंज करके मैं दिखाती हूँ, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, 3 मैंने बनाया, ठीक है। तो इसको KLM ऐसे भी बोल सकते हो, NO, ठीक है, KLMNO। अभी इसमें होता क्या है, K शेल में जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है, देन 8, देन 18, उसके बाद 32, पीरियोडिक टेबल याद है, ठीक है, 2, 8, 18, 32, बट अगर उससे कम है तो कितने जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और भी अगर बनाते हो तो क्या हो जाएगा, 2, 8, 18, 32, ऐसा ऐसा यहाँ पे बना सकते हो, और भी शेल यहाँ पे समझो तुमने डाला है, ठीक है, तो 32 जाएगा, ठीक है। सो ये होता है इसका एनर्जी लेवल। फर्स्ट वाले की एनर्जी सबसे कम होती है, देन धीरे 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 जो न्यूक्लियस के पास होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है फर्स्ट शेल में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जाता है कैसे, या तो तुम ऐसे बना सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं KLM, या जो ऑर्बिट और शेल, ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं N, ठीक है। सो एक फॉर्मूला भी बना सकते हो, दैट इज 2n², ठीक है, 2n²। सो तुमने समझो, इसको तुमने दिया है 1, K वाले के लिए है फर्स्ट शेल 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो 2n की जगह अगर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2 ही हुआ ना। देन सेकंड सेल में, देन सेकंड सेल में n की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 2s are 4 and 2 8, देन n की वैल्यू 3 रखते हो तो क्या हो जाएगा, 3 to the power 18, ठीक है। तो तुम इस फॉर्मूले से भी ये तुमको याद रखने में हेल्प करेगा कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरता है, ठीक है। 2, 8, 18, बट तुमने यहाँ पे 8 डाल दिया, कोई एलिमेंट है जिसका 18 नहीं है, अगर 17 हो रहा है तो वो क्या होगा, फिर वापस से 8 8 में ही जाए, ठीक है, इसको डिवाइड हो जाएगा। अगर 18 है तो नोबेल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन है, पीरियोडिक टेबल में जाकर चेक करना ये चीज को, 2, 8, 18 होता है, ठीक है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके बाद अलग अलग कोई कोई एलिमेंट होते हैं जिनका एलिमेंट सेम होता है, जैसे हाइड्रोजन है, अगर एटॉमिक नंबर 1 है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो एलिमेंट सेम है, बट उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होता है, आइसोटोप करोगे तो उसका एटॉमिक मास अलग हो जाता है, एटम का मास अलग हो जाता है, या मास नंबर बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स, ये भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक का पार्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो किसी एलिमेंट में सेम ही रहते, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग है, मतलब मान लो जैसे हाइड्रोजन लोगे, कार्बन है, फ्लोरीन है, कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको तुमको स्टडी करना है कि इसके और भी आइसोटोप्स होते हैं, रेडियो आइसोटोप, ठीक है। तो उसमें डिफरेंस क्या होगा, एलिमेंट सेम है मतलब प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा, ठीक है,
और क्योंकि ये एलिमेंट है, आयंस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, तो डिफरेंस किस में होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक में है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का कुछ लिस्ट है? देखना होगा, एक मिनट। देखना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का लिस्ट। हाँ मतलब उसमें पूरा डिटेल में सब एटॉमिक पार्टिकल्स तुमको गिवन रहेगा। जैसे मान लो हाइड्रोजन का लेते हो, आपके वाले टेक्स्ट बुक में है? हाँ मेरे पास तो है। नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाँ सिंबल। नहीं, तो तुमको थोड़ा और अच्छे से स्टडी करना है। लिथियम बेरिलियम अगर तुम लेते हो, ठीक है, बोरॉन, छोटा सा मैं तुमको भी बता रही हूँ। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो तुमको पता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो इसके तुम ऐसे भी लिख सकते हो के एल एम एन शेल में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम लोग बाद में बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल में ही जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तुम बना सकते हो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो तुमको पता है कि हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, क्या? प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। इसके पास न्यूट्रॉन 0 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 1 ही होता है ना, मतलब इसका न्यूट्रॉन नहीं हाँ, होता है, ठीक है। देन न्यूट्रॉन हीलियम होता की ही नहीं है। नहीं होता है, बट इसके आइसोटोप्स हैं जिसमें न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आइसोटोप्स करेंगे, टेक्स्ट में पढ़ लोगे तो अच्छी बात है एक बार। लाइकवाइज हीलियम, इसका एटॉमिक मास होता है 4, ठीक है। एटॉमिक मास 4 होता है, तो इसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स सब 2 2 होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के मास को काउंट नहीं करते हैं, तो 2 + 2 4 हो गया। तो इसका एटॉमिक मास लोगे तो 4 होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा एटॉमिक मास, ठीक है। लिथियम 3 होगा, तो क्या होगा? इसका मास नंबर होता है 7, 7। तो 7 होता है। तो देखो इसका प्रोटॉन तो 3 ही होगा ना, हम्म इसमें फिर गेस करो कि न्यूट्रॉन 4 होगा, तभी तो 7 हुआ है, ठीक है। न्यूट्रॉन 7 होगा। देन बेरिलियम का होता है 9, 9 होता है, तो देखो प्रोटॉन तो 4 ही होगा, तो 9 कैसे होगा? 9 को यहाँ लिखना है, 5 होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये सब जानना तुमको, थोड़ा सा स्टडी करना अभी अच्छा है, ठीक है। तो ये तुमको समझ में आया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता क्या है, न्यूक्लियस में क्या होगा, जिसको कि न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं ना, जो न्यूक्लियस में होता है उसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, तुम ट्राई करो अभी, तुमको मैं भेज दूंगी इसका लिस्ट, ठीक है। एटलीस्ट 20 तक का भेज दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे पास कोई आयन गिवन है, कोई एलिमेंट है जिसमें 3+ है, ठीक है। एंड आयंस M3+ contains 10 electron and 14 न्यूट्रॉन्स। तो तुमको इसका ए की वैल्यू बताना है। ए क्या होता है? मास नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बताना, बता सकते हो? ओके। बता सकते हो? नहीं, 14 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये गिवन है, न्यूट्रॉन गिवन है, बट तुमको एटॉमिक मास के लिए क्या चाहिए? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन चाहिए, तो होगा सोच के बताओ। 27। इसमें प्रोटॉन्स कितना बताया तुमने? 13। वेरी गुड, वही मेरा क्वेश्चन था, 13 + 14। क्योंकि M3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो हमको आइडिया लग गया कि 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 और तुमको लेना है। वेरी गुड,
वेरी गुड, ठीक है, अच्छा कर रहे हो। टेक्स्ट बुक को रीड करना और क्वेश्चन सॉल्व करके Okay. कब तक भेजोगे? कब भेजोगे? एटलीस्ट 1 एक्सरसाइज। कब भेजोगे? होमवर्क कब भेजोगे? ये करके एक एक्सरसाइज तो भेजो कल तक, आज भेज दोगे? हाँ, फर्स्ट वाला कल तक भेजता हूँ, उस वक्त कर करके भेजूंगा। और क्लास कब कर रहे हैं 1.5 आवर का? कब से करना है? थर्सडे से करना है? नेक्स्ट वीक से। इस वीक नहीं ना? हाँ, थर्सडे 4:30 to 6। 4:30 to 6, हाँ सही सही है। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से वो नेक्स्ट वीक से देख ना? रहे हैं। इस वीक तो वही यही रहेगा ना, 4:30 to 5:30 रहेगा ना? हाँ, वो स्कूल का टाइमिंग के लिए वेट कर रहा हूँ, टाइम टेबल आया नहीं है स्कूल का, ठीक है, तुम्हारा तो स्कूल आएगा कब तो से? बता दूंगा। जुलाई कब से हो रहा है स्कूल रीओपन? कब 5 से हो रहा जुलाई, है? नेक्स्ट मंडे। ठीक है, तो परसों रखते हैं 4:30 to 5, उसके बाद 4:30 to 6 करेंगे। ओके। ठीक है, गुड, बाय।